हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फोकस करेंगे। पिछली हमारी क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा था। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस तरह के वाक्यों में टाइम इन्वॉल्व रहता है, यानी हम जो भी एक्शन करते हैं या जो भी एक्शन हमारे द्वारा किया जाता है वह टाइम के साथ किया जाता है, चाहे हमारा टाइम उसमें निश्चित हो या कुछ अवधि के लिए हो। जैसे वह किताब पढ़ रही थी। अब आप देखिए यह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि वह किताब पढ़ रही थी, पास्ट में किताब पढ़ने का काम हो रहा था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? शी वॉज रीडिंग द बुक। लेकिन अगर हमने इसमें टाइम इन्वॉल्व करके इसको हमने टाइम के साथ शुरू करके कैसे बना दिया? वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने टाइम को इन्वॉल्व कर दिया तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन गया। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। अब टाइम इन्वॉल्व की वजह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किसी टाइम के साथ शुरू करते हैं तो वह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं आपको इसके और एग्जांपल्स बता देती हूँ। मोहन सुबह से कमरा साफ कर रहा था। माताजी कल से सफाई कर रही थी। हम जुलाई से यहाँ रह रहे थे। तो आप देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने टाइम के साथ हर एक्शन को किया है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन। अब आप देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगता है और प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट लगाने के बाद सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दोनों के साथ ही हम एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा मेन वर्ब की फॉर्म में आईएनजी। जो हमारी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर से के लिए फॉर या सिंस और फिर हमारा टाइम। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे चलेगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस में से कोई एक और फिर हमारा टाइम। अब आप कहेंगे कि फॉर और सिंस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा लगाना है, फॉर लगाना है या सिंस लगाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए, और फॉर लगाते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय की अवधि के लिए। अगर सिंस और सिंस और फॉर कहाँ और किसके साथ लगाया जाता है यह आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को समझिए, जिसका मैंने लिंक राइट कॉर्नर के आई बटन में दे दिया है। आप इसको वहाँ से लेके इसको पिछली वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ हमें फॉर लगाना है। तो चलिए ये तो हुई हमारी फॉर्मूले की बात। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक ही सेंटेंस लिया है जिसको मैंने चारों फॉर्म्स में समझाया है। पहला मैंने जो सेंटेंस लिया है वह है वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। एफर्मेटिव टेंस है। किस तरह से हम बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट शी, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन। अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम क्या लगाएंगे? हैड बीन। फिर पढ़ रही
तो रीड में आईएनजी लगा के हमने बना दिया रीडिंग, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था फॉर्मूला में कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट द बुक, 2 घंटे से के लिए हमने लगाया यहाँ फॉर। क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइम है वो एक निश्चित टाइम नहीं है, समय की अवधि है 2 घंटे से। वो 2 घंटे कौन से हैं ये नहीं पता, तो ये हमारी समय की अवधि है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर। और 2 घंटे 2 आवर्स। तो शी हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी, तो वह के लिए शी, अब हैड बीन, उसके बीच में हमें नॉट लगाना है, यानी कि शी के बाद हैड, हैड के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन। फिर मेन वर्ब रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट द बुक और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ टाइम निश्चित नहीं है। तो शी हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंटेरोगेटिव। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी? क्या लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट शी, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड वर्ड लगाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? हैड शी बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी? तो हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैड, सब्जेक्ट लगाया शी, उसके तुरंत बाद लगाया हमने नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड वर्ड लगाया बीन, फिर मेन वर्ब लगाई रीडिंग, ऑब्जेक्ट लगाया द बुक और फिर समय के लिए क्या लगाया हमने? फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी? तो एक ही सेंटेंस को हमने चारों फॉर्म्स एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में समझा। अब आइए हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम 10 मिनट से चाय पी रहे थे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव टेंस में हमें इसको कैसे बनाना है? क्या लगा हुआ है? सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर बीन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, फिर पी रहे ड्रिंकिंग द टी 10 मिनट से। अब देखिए यहाँ टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिखाया है 10 मिनट से है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है? फॉर और फिर 10 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन ड्रिंकिंग द टी फॉर 10 मिनट्स? अगला सेंटेंस है, हम सुबह से कमरा साफ कर रहे थे। एफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम के लिए लगाया हमने वी, हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैड बीन, क्योंकि ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हैड बीन को एक साथ लगाएंगे। वी हैड बीन क्लीनिंग, साफ करने की क्या लगाएंगे? क्लीन, और फिर रहे के लिए हमने क्या कर दिया इसमें? ऐड आईएनजी, तो ये बन गया क्लीनिंग द रूम। सुबह से, सुबह का टाइम फिक्स टाइम है तो सिंस मॉर्निंग, फिक्स टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर। इसको अगर आपको सिंस और फॉर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने क्या बनाया ये सेंटेंस? वी हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। वे जुलाई से मंदिर नहीं जा रहे थे, तो वे के लिए दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, फिर गोइंग टू टेम्पल। जुलाई से फिक्स टाइम है तो सिंस जुलाई। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस जुलाई। राधा 2 दिन से नहीं खेल रही थी। राधा नहीं खेल रही थी, नेगेटिव टेंस है तो कैसे बनाएंगे? राधा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, फिर प्लेइंग, खेल रही थी। 2 दिन से फिक्स टाइम नहीं होने की वजह से हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 डेज।
राधा हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। क्या मैं 5 घंटे से सो रहा था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैड, फिर मैं की स्पेलिंग लगाई आई, फिर इसकी सेकंड वर्ड लगाया बीन, सो रहा स्लीपिंग, 5 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 5 minutes और क्वेश्चन मार्क। तो हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 5 minutes, इसकी हिंदी हो गई क्या मैं 5 घंटे से सो रहा था। अगला सेंटेंस है हमारा बच्चा सुबह से सो रहा था। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? द बेबी हैड बीन स्लीपिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग। द बेबी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा सुबह से सो रहा था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि आपको एक ही सेंटेंस में कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, तो आप इनको मेरे बिना बताए भी बना सकते हैं। देखिए अब हम अगला सेंटेंस बनाते हैं। मेरा भाई जन्म से यहाँ रह रहा था। तो मेरा भाई माई ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्यों? क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एक साथ लगाई हमने हैड बीन। रह रहा लिविंग, यहाँ अब लगाएंगे हम हेयर। जन्म से देखिए फिक्स टाइम है तो सिंस बर्थ, तो माई ब्रदर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस बर्थ। अब लास्ट सेंटेंस हमें बनाना है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? वह रात से नहीं खा रहा था। वह के लिए ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, नेगेटिव टेंस है तो नॉट, फिर बीन, फिर ईटिंग, रात से फिक्स टाइम है तो सिंस नाइट। ही हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस नाइट। वह रात से नहीं खा रहा था। तो इस तरह से आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो क्लास में हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ यानी कि इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ एक बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।